आपने मुझे कहते सुना होगा कि फीस्टेबल्स वर्ल्ड की बेस्ट टेस्टिंग चॉकलेट है, और मैं इस राज से पर्दा उठा दूंगा और सब बताऊंगा कि हम इसे कैसे बनाते हैं और ये आखिर बेस्ट क्यों है। मैं आपको एक जर्नी पे ले जाऊंगा, फार्म से फैक्ट्री तक, ताकि आपको दिखा सकूं कि फीस्टेबल्स चॉकलेट कैसे बनती है। और कहीं जाना मत, क्योंकि बाद में मैं एक न्यू फीस्टेबल्स फ्लेवर रिवील करूंगा जिसका आपको सालों से इंतजार था। ज्यादातर चॉकलेट ब्रांड्स जो आप शॉप्स में देखते हैं वो 100 साल पुराने हैं। जब मैंने फीस्टेबल्स की शुरुआत की तब मुझे पता चला कि ये कंपनीज पास्ट में ही अटके हुए हैं। वो इंग्रेडिएंट्स कैसे सोर्स करते हैं और कैसे बनाते हैं वो सब कुछ बहुत पुराना है। लेकिन इससे पहले कि मैं बताऊं कि हम ये कैसे बनाते हैं, आपको देखना होगा कि ये सब कहां से शुरू हुआ। ये सब शुरू होता है हमारे ककाओ फार्म से। यहीं आपके चॉकलेट की बर्थ प्लेस है। ककाओ पॉड सीधा ककाओ ट्रीज की ब्रांचेस से उगती हैं और इन्हें पकने में 6 से 7 महीने लग जाते हैं। हार्वेस्टिंग हाथों से ही की जाती है, इस तरह के कर्व ब्लेड्स की मदद से। थैंक यू। पहले मशेटी की मदद से आधा करते हैं और फिर पूरा खोल देते हैं, और इसे खोलने पर निकलते हैं ये स्वीट और टैंगी व्हाइट बीन्स। अच्छी स्मेल है, चिपचिपा है। इस प्रोसेस को सिर्फ हाथों से ही किया जा सकता है, मशीन से नहीं। फिर इन बीन्स को फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है और यहीं से चॉकलेट्स को उनकी टेस्ट मिलती है। ये फार्मर्स चॉकलेट को उसकी लाइफ देने में फर्स्ट स्टेप है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि वर्ल्ड के 70% ककाओ वेस्ट अफ्रीका से आने के बावजूद यहाँ के ज्यादातर फार्मर्स दिन का 90 रुपए से भी कम कमाते हैं, और इसीलिए 15 लाख से ज्यादा बच्चे इलीगल चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं। जब मुझे ये पता चला तो जान गया कि फीस्टेबल्स को कुछ तो अलग करना होगा, और इसीलिए हमारा ककाओ 100% फेयर ट्रेड सर्टिफाइड है। हम फार्मर्स को लिविंग इनकम रेफरेंस प्राइस देते हैं, और हम सिर्फ उन्हीं फार्म्स के साथ काम करते हैं जहां चाइल्ड लेबर नहीं होता, क्योंकि जब फार्मर्स को फेयर प्राइस मिलेगा तो उनके बच्चे ठीक से स्कूल जा पाएंगे और फार्मर्स का पूरा फोकस ककाओ उगाने में रहेगा। और मेरा मानना है कि फीस्टेबल्स की ट्रू वैल्यू यहीं से आती है। धूप में 1 हफ्ते तक सुखाने के बाद बीन्स अब नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी है, और जब बीन्स वापस आ जाती हैं तब उनका इस तरह से फैक्ट्रीज में स्वागत होता है। उसके बाद हम बीन्स को रोस्ट करते हैं, जिसके बाद उनका चॉकलेट फ्लेवर खिल कर आता है। थैंक यू। तुम इन्हें बैग में ही छोड़ सकते थे। रोस्टेड ककाओ लेते हैं, उनका छिलका निकालते हैं और ये ककाओ निब्स बच जाते हैं। फिर आप इन ककाओ निब्स को लेते हैं और उन्हें ककाओ लिकर में बदल देते हैं, और फिर आप इस ककाओ लिकर को सेपरेट करते हैं ककाओ बटर, ककाओ केक और ककाओ पाउडर में, और फिर आपको जिस रेशियो में चाहिए वैसे रिकम्बाइन करके फ्लेवर बना सकते हैं। इससे पहले कि कोई फ्लेवर रियलिटी बने, हम अपना सर्वे आप लोगों को भेजते हैं और पूछते हैं कि नेक्स्ट कौन सा फ्लेवर खाना पसंद करेंगे। फिर हम उन आइडियाज को हजारों प्रोटोटाइप्स में बदल देते हैं। ऐसे में 100 फॉर्मूलाज खाता हूँ और हजारों लोगों के साथ एक ब्लाइंड टेस्ट करता हूँ, जब तक कोई एक फ्लेवर सबको क्रश ना कर दे। हमने 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को पूछा कि आप नेक्स्ट फ्लेवर कौन सा देखना चाहेंगे, और विनर है, दिखा दो, हमारा ब्रांड न्यू फीस्टेबल्स कैरमल बार। ब्यूटीफुल। देखो, ये डायरेक्ट डेयरी से है, स्मॉल बैच, केटल में पका हुआ कैरमल, और कोई शॉर्टकट नहीं लिया, कोई फेक फ्लेवर नहीं, बिल्कुल नहीं है, और वो सस्ता कैरमल कलर भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। हमने यूज किया रियल बटर, स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क, हैवी क्रीम, क्या बात है, ब्राउन शुगर, थोड़ा सा वेनिला, थोड़ा सा नमक, चलो मिलाओ, जल्दी करो, ये तो बहुत क्रीमी अब है। जरा इसे देखो तो सही, कितना कमाल का लग रहा है। देखो ये कैसे टपक रहा है। अब जब आपको पता चल गया कि फीस्टेबल्स कैरमल कैसे बनता है, मैं आपको टेस्ट टेस्ट रूम में लेकर चलता हूँ, जहाँ मैंने बहुत से स्ट्रेंजर्स को हमारे नए फीस्टेबल्स कैरमल बार का ब्लाइंड टेस्ट करने के लिए इनवाइट किया था। देखो उन्होंने क्या कहा। ओह मैम, दैट्स गुड। मुझे अंदर का कैरमल बहुत पसंद आया। ये वाकई में अच्छा है, इसका टेक्सचर बढ़िया है, बहुत ही अच्छा और स्मूथ टेक्सचर है, बहुत अच्छा है, एकदम स्मूथ, डीप और रिच। मैं यूजुअली चॉकलेट की बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा है। ये सचमुच अच्छा है। 10 में से 10 रेकमेंड। ये वाकई में लाजवाब है। एक बार ले जा सकती हूँ? ऑफ कोर्स। ऐसा लगता है कि नया कैरमल बार हिट है। और अब कार्ल फैक्ट्री में जाकर आपको दिखाएगा कि अंदर क्या है। मैं फैक्ट्री जा रहा वो हूँ। अमेरिका की दूसरी छोर पर है। क्या? अमेरिका की दूसरे छोर पर। हमारी कल की फ्लाइट है। आपने सही सुना, मैंने कार्ल और नोलन को फैक्ट्री के अंदर भेजा ताकि आप देख सके कि बार को लाइफ कैसे मिलती है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन हम लोग एक्सपर्ट टेस्ट टेस्टर हैं। तुम पक्का? वो भी प्रोफेशनल लेवल के। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले बॉयज को 226 किलोग्राम बटर पिघलाना होगा एक बड़े से टैंक में। बहुत सारा बटर है। खींचो खींचो खींचो। ऑलराइट, रेडी? वो गया। हमें नए ग्लव्स चाहिए। मेरी आंख में भी गया। उस बटर को एक बड़ी सी केटल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसे फिर सिंपल हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करके कैरमल बनेगा। और अब हम बाकी इंग्रेडिएंट्स कैरमल में मिला रहे हैं। सबसे पहली इंग्रेडिएंट है रियल ब्राउन शुगर। हाँ, सब कुछ डाल दो। डाल दिया। वही उसे डिलीशियस बनाता है। अब जाएगा रियल बटर।
और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ रियल कंडेंस्ड मिल्क और रियल क्रीमर। ये रही रियल शुगर। सब कुछ रियल है, समझ गया। केटल में सब कुछ धीरे धीरे पकता रहता है जो बाद में लिक्विड गोल्ड में बदल जाता है। अब मशीन ये सब मिलाएगी और हमारे पीछे के चेम्बर्स में ले जाया जाएगा पकाने के लिए। एक बार कैरेमल तैयार हो गया, उसे फिर बड़े से केटल कुकर में डाला जाएगा जहां वो चॉकलेट का इंतजार करेगा। ये बैच 225 किलो कैरेमल का है, जिसका मतलब है 12,000 चॉकलेट बार्स। ये तो बहुत सारे चॉकलेट बाज हो गए। जब तक कैरेमल पकता है, हमारे बॉयज उस टेस्टी चॉकलेट को बनाने में लग जाते हैं जिसके लिए फीस्टेबल्स जाना जाता ये है। है चॉकलेट वेफर्स और अब हम इन्हें मेल्ट करके चॉकलेट के सांचे तैयार करेंगे। अब हम चॉकलेट के मेल्ट होने का इंतजार करेंगे। जब बनाने का टाइम आता है तो कैरेमल और चॉकलेट दोनों एक ही टाइम पे सांचे में गिर जाते हैं। और यहीं पर चॉकलेट और कैरेमल दोनों कंबाइन होते हैं। एक बार बार्स सांचे में ढल जाएं, उन्हें कूलिंग टावर भेजा जाता है जहां उन्हें 20 मिनट तक कूल किया जाता है। अब जब बार्स ठंडी हो गई हैं, तो वो यहाँ मूव होते हैं और डीमोल्ड होने के लिए उन्हें थंब किया जाता है। क्या तुमने थम कहा? थंब। मैं अपना पहला कैरेमल बार खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पैकिंग से पहले हर बार को अच्छे से चेक किया जाता है। मरिया क्वालिटी टीम का पार्ट है। उनका काम है ये देखना कि चॉकलेट का वेट और साइज हमारी जरूरत के हिसाब से है या नहीं। तो ये कैसे लग रहा है मरिया? आपको चेक करना है, कैलिपर यहाँ लगाओ, अब चेक करो। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ That's हाँ perfect. बिल्कुल बहुत अच्छे, सही है। बढ़िया, सही है। हमने कर दिखाया। Alright. ये एक परफेक्टली शेप्ड चॉकलेट बार है। इन बार्स को 160 बार्स पर मिनट की स्पीड से रैप किया जाता है। और यहाँ पे बार्स रैप होते हैं और उन्हें हाथों से बॉक्स में डाला जाता है। हम अपना फर्स्ट कैरेमल बार ट्राई करने जा रहे हैं। Cheers. अच्छा है। अब से मेरा न्यू फेवरेट है एक्चुअली। लोगों ने सही कहा था, हमें कैरेमल पहले करना चाहिए था। इससे पहले कि हम फीस्टेबल्स को बॉक्सेस में शिप आउट करें, हम एलर्जेंस माइक्रोब्स को स्वैप करते हैं। और क्योंकि ये बार्स पीनट फ्री फैसिलिटी में बनते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि कुछ भी डेंजरस मिक्स ना हो जाए। फिर सारी टेस्ट पास होने के बाद बॉक्सेस को ट्रक में लोड किया जाता है और उन्हें नजदीकी स्टोर तक पहुंचा दिया जाता है। तो देखा आपने वेस्ट अफ्रीका के ककाओ फार्म से इंटेंस रिसर्च लैब तक का सफर। आप जान गए होंगे कि ककाओ को एथिकली पाने के लिए हम किस हद तक जाते हैं ताकि बच्चे चाइल्ड लेबर से बाहर निकले और स्कूल जा सकें। आपने ये भी देखा कि हम कैरेमल के लिए कितने ऑब्सेस्ड हैं और कोई शॉर्टकट भी नहीं लेते। हम इस चॉकलेट बार को जितना हो सके उतना अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी स्टोर में घूम रहे हो और ऐसी किसी चॉकलेट आइल में हो, तो फैसला आपको लेना है। जो रियलिटी आपने देखी उसे सपोर्ट करें या ऐसा चॉकलेट बार खरीदें जिसका टेस्ट बेहतर है, फार्मर्स के लिए और आपके लिए भी बेहतर है। ब्रांड न्यू कैरेमल बार अवेलेबल है वॉलमार्ट, टारगेट और एल्बर्टसन्स में। बहुत बढ़िया टेस्ट है, एक बार जरूर ट्राई करिए।